अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिच डैड और पुअर डैड किताब से कि कामयाबी क्या है। हर इंसान की जिंदगी में कामयाबी की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। किसी इंसान को वो एक घर मिल गया, उसने अपना घर बना लिया तो उसने सोचा मैं कामयाब हो गया। किसी ने 5 करोड़ कमाने थे, वो कमा लिए तो उसने क्या कहा, मैं कामयाब हो गया। किसी ने कोई प्राइवेट जेट लेना था, वो ले लिया तो उसने कहा कामयाब हो गया। किसी ने गाड़ी लेनी थी, वो ले ली। किसी ने वालिदैन को हज उम्रा करवाना था, वो करवा लिया तो उसकी नजर में वो कामयाब हो गया। लेकिन असल यानी कि हर इंसान की नजरों में कामयाबी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। आपकी नजर में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, इंसान जो है ये फितरतन यानी इसकी फितरत में है कि वो कामयाब होना चाहता है। क्या होना चाहता है? कामयाब होना चाहता है। और उस कामयाबी को पाने के लिए कितने ख्वाब देखता है, दिन रात उसके लिए कोशिश करता है। जितनी मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनका मुकाबला करता है, आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है? यस सर। और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। जवान इंसान 24 घंटे भी काम करता रहे तो कामयाबी पा सकता है। तो ये जो उम्र होती है हमारी जवानी की, जो उम्र होती है 20 से लेके 30 साल तक, इंसान जोश जज्बे से भरपूर होता है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं कि मैं खत्म करूंगा तभी रुकूंगा। आप और मैं डेली रोजाना कितने बच्चों को इर्द गिर्द देखते हैं, वो कितने खुश होते हैं, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उन्हें कितनी जल्दी होती है बड़ा होने की। बड़ों के जूते कैसे पहनते हैं कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी बड़ों वाले काम करें। तो उनके ख्वाब कितने होते हैं, कोई खिलौना मिल जाए वो कहते हैं हम कामयाब हो गए, खुशी से झूम रहे होते हैं। आज तक क्या कभी आपने किसी बच्चे से ये कहते हुए सुना है कि उसका कोई ख्वाब नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है? बच्चों से पूछे हो क्या कहते हैं, बड़ा इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, हवाओं में उड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जब हम बचपन में थे हमारे कितने ख्वाब थे, तो आज वो ख्वाब कहाँ गए? कहीं खो गए? सोचें, अब वो ख्वाब क्यों नहीं है हमारे ज़हन? ख्वाब, मकसद, गोल, कहते हैं ख्वाहिशात जो है ना वो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है, और जो मकसद होता है वो फकीर का भी पूरा हो जाता है। ख्वाहिशात इंसान जितनी मर्जी करता रहे कभी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन जो आपने जिंदगी में मकसद बना लिया होता है, गोल बना लिया होता है, गोल सेट करना लाजमी बात है। आपको पता होता है कि आपने पहुंचना कहाँ है, किस जगह पे, कब, कितने टाइम में। ओके? यस सर। जरा गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है, चाहे वो किसी रईस खानदान का बच्चा हो या झुग्गियों में रहने वाला, छोटा सा झोंपड़ी में रहने वाला बच्चा हो। ख्वाब हर इंसान देखता है, मगर अमली जिंदगी में शायद ही कोई 10% लोग अपने ख्वाब और मकसद को पूरा कर पाते हैं। बाकी सब के सब जिंदगी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। ओके? यस सर। ओके, इंसान के ख्वाब पूरे क्यों नहीं होते? जब उसकी दिलचस्पी किसी और काम के लिए बढ़ जाती है। आपको पता है अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। किस सूरत में पैदा किया है? बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। इस बात का मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद है। हम अपने आप को फिर नाकाम क्यों समझते हैं? क्यों ये समझते हैं? हम हर नाकामी के पीछे एक ही बात करते हैं, हमारे मुकद्दर में था, हमारे नसीब में था। ऐसी बात नहीं है, आपका नसीब आपके अपने हाथों में है। फर्ज किया आप सड़क पे जाके बाहर खड़े हो जाएं, सड़क के दरमियान में, और आंखें बंद कर लें, कहेंगे नसीब में हुआ तो मैं बच जाऊंगा। क्या वो बच जाएंगे? वो बेवकूफी है। काम इंसान खुद ना करे, कामयाबी की तरफ खुद ना बढ़े। देखें, अगर कामयाब होने तो आपको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी। अच्छी आदतें कौन सी? सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, लेकिन आदत अगर बनी हुई होगी तो आगे जाकर बहुत आसानी होगी। आदतें ही हैं जो बताती हैं कि आप कौन हैं, आप किन के साथ उठते बैठते हैं। ओके? यस सर। तो आदतों को ज्यादा अच्छाई की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि जो फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बार बार हल चलाना पड़ता है, टाइम पे पानी देना पड़ता है। लेकिन जो झाड़ियां होती हैं वो खुद ब खुद उगाती हैं। तो इसी तरह जो आपकी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, वो फसल की तरह हैं, आपको खुद ही लगानी पड़ेंगी, खुद ही उठना पड़ेगा, सीधे होकर बैठना पड़ेगा। नेटवर्कर बनना है तो आपके अंदर ऐसी सारी खासियतें होनी चाहिए। क्लियर है? yes, क्योंकि लोगों ने आपको देखना है, आपके जैसा बनने का उन्होंने ख्वाब देखना है।
जैसे आप बात कर रहे हैं वो भी चाहेंगे कि हम भी वैसे ही बात करें। ओके यस सर। हमें आगे जाकर रहबर बनना है, रहनुमा बनना है। हम नौजवान नस्ल को कुछ ना कुछ पैगाम देना है ताकि वो भी अपने पांव पे खुद खड़े हो सकें। ओके यस सर। जैसे हफीज जलंधरी की एक नज़म है, बहुत कमाल की नज़म है। मेरे नजदीक ये है कि हर जवान आदमी को, बल्कि जो भी पढ़ रहा है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जमात में, उसे ये नज़म याद होनी ही लाजमी चाहिए। ओके तो हम उस नज़म को देख लेते हैं कि उसमें लिखा गया है। तो हफीज जलंधरी कहते हैं, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो, मुझे इस कदर भोला भाला ना समझो, मुझे खेलने का ही शैदा ना समझो। शैदा मतलब शौकीन। वो क्या कह रहा है कि मुझे खेलने का ही शैदा ना समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा ना समझो। आगे वो बात करता है, कहता है, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तु बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। जानते हैं अरस्तु कौन था, सिकंदर कौन था? चलें अरस्तु के बारे में आपको एक किस्सा सुनाते हैं। अरस्तु एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल, यानी कि कौम के जज्बे को उभारने वाला था जब कौम गुलामी की जिंदगी में जी रही थी। तो उसका एक वाकया आता है अक्सर। उसमें एक बार ना वो अपनी कौम के साथ खड़ा होकर ना उनको जगाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि आप उठो, टैक्स आप लोग ज्यादा दे रहे हो, बादशाह के खिलाफ जाओ, बात करो कि हमसे क्यों लिए जा रहे हैं, यानी कि सवाल उठा रहा था। सवाल उठाना हमारा बुनियादी हक है, सवाल उठाने चाहिए। ओके तो अरस्तु भी अपने सारे मजमे को इकट्ठा करके वहां पर तकरीर कर रहे थे। तो बादशाह को पता चला कि ये आवाम को भड़का रहा है। तो बादशाह ने क्या कहा, जाओ सिपाहियों उठाकर ले आओ उसे। सिपाही दौड़े दौड़े आए, उसे उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक अरस्तु को काल कोठरी में बंद रखा गया। 3 साल तक उसे कोठरी में बंद रखा गया, कैद खाने में। लेकिन आप लोग जानते हैं जब वो रिहा हुआ तो वो वापस अपने उसी मजमे के पास गया, वहीं पर सीधा डायरेक्ट जहां पर से उसे सिपाही उठाकर ले गए थे उसी जगह पे जाके उसी चट्टान के ऊपर खड़े होके सबको इकट्ठा करके, पता है उसने पहला लफ्ज, पहली लाइन क्या कही? उसने कहा, तो मैं कहां पे था? ये होता है फोकस, ये होता है जज्बा, जोश, पैशन। क्लियर है? यस सर। यानी कि 3 साल तक उसे काल कोठरी में बंद रखा गया, लेकिन उसका जो फोकस था, उसका जो जज्बा था, उसका जो जोश था, वो तोड़ नहीं पाए, कम नहीं कर पाए। वो था अरस्तु, और अरस्तु का उस्ताद था अफलातून। हमें अपने लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके यस। तो क्या कहते हैं, मैं पढ़ लिख कर औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तु बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। सिकंदर कौन? जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की। सिकंदर कौन? वो जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की, और जाते हुए उसने पता है क्या वसीयत की थी अपने मशीरों को, वजीरों को, कि जाते जब मैं मरूंगा तो आपने मेरा जनाजा लेके जाते हुए जब जाएंगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे जनाजे से बाहर, चारपाई से बाहर रखने हैं। कि इतना बड़ा आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह भी जब जा रहा है तो खाली हाथ, तो करना है तो कुछ आखिरत के लिए भी बना के रखो। ओके तो नेक्स्ट, अरस्तु बनूंगा, सिकंदर बनूंगा, सबक नेकियों के मुझे सब याद होंगे, सबक नेकियों के मुझे सब याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ऐजाद होंगे। ओके मुझसे खुश मेरे सब उस्ताद होंगे, अजीज और माँ बाप सब शाद होंगे। जो कहता है, सच्चाई से हरगिज ना शर्माऊंगा मैं, सच्चाई से हरगिज ना शर्माऊंगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊंगा मैं, मुसीबत में हरगिज न घबराऊंगा, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं, ना मैं दिल दुखाने की बातें करूंगा, ना हरगिज रुलाने की बातें करूंगा, मैं बल्कि हंसाने की बातें करूंगा, दिलों को मिलाने की बातें करूंगा, मुझे एक नन्हा सा लड़का ना समझो। ओके यस सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।